अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफिस से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं राव इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक हीटर रखा हुआ है जिसको हम रूम हीटर्स भी कहते हैं, जो कि सर्दियों में ज़्यादातर रूम्स को या कमरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन हीटर्स का आजकल इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं और ये मुख्तलिफ टाइप्स में आपको मिलेंगे। आपको ये 600 वाट में मिल जाएगा मार्केट से, 800 वाट में भी मिल जाएगा, या 1000 वाट में, या इससे कुछ कम ज़्यादा भी वाट में ये मिल सकता है। जो कि एक नॉर्मल हीटर होता है वो करीबन आपको जो 600 वाट या फिर 800 वाट का जो हीटर होता है वो करीबन नॉर्मल होता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि ना तो ज़्यादा वो मैक्सिमम वाट में होगा ना मिनिमम वाट में, करीबन नॉर्मल साइज़ में जो 600 या 800 वाट का हीटर होगा वो एक नॉर्मल हीटर आपको कह सकते हैं उसको। तो ये जो हीटर मेरे पास अभी यहाँ पर रखा हुआ है, इसका मैं आपको बॉक्स भी चेक करवाता हूँ कि ये आपको इसका बॉक्स चेक करवा देता हूँ जिससे मैंने इसको अभी ओपन किया है। तो ये देखें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है टू हीट सेटिंग, 400 वाट और 800 वाट। इसका मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है। 400 वाट से मुराद जो इसका एक राड लगा हुआ है, जो यहाँ पर आपको सामने राड नज़र आ रहा है, वो एक राड इसका 400 वाट का है। और अगर इसको हम डबल कर लें तो प्लस करके इसको 800 वाट बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक यहाँ पर राड चलाना चाहते हैं, एक को ऑन रखना चाहते हैं, तो ये आपके पास सिलेक्टर मौजूद है। सिलेक्टर से आप एक राड को ऑफ कर दें और दूसरे राड को यहाँ पर चलता रहने दें। तो ये अभी 400 वाट पर चल रहा है, ठीक है। एक राड ऑफ हो गया और दूसरा राड जो है आपने ऑन रख लेना है, तो ऑन रख के चला सकते हैं। और कुछ खास नहीं है दोस्तों, इसमें हमने ज़्यादा वाट ही देखने होते हैं कि ये कितने वाट का है। तो अगर डबल राड चलाते हैं तो ये 800 वाट बनेगा, और अगर सिंगल राड चलाएंगे तो ये 400 वाट बनेगा। और इसके अलावा इसमें सेफ्टी टिप वगैरह ये दो चार चीज़ें लिखी हैं, ये हमारे काम की नहीं है, इसमें कोई खास चीज़। हमने ज़्यादा यही देखना होता है कि ये कितने यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है। अगर हम इसको 2-4 घंटे चलाएं तो ये कमरे को एक नॉर्मल हीटअप तक, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर तक गर्म कर सकता है। तो ये एम्पेयर मीटर भी है मेरे पास, ये आपको मैं इसके एम्पेयर भी चेक करवा देता हूँ, ताकि हमें एम्पेयर लेने के बाद भी आइडिया हो जाएगा कि ये कितने वाट्स कंज्यूम, यानी कि कितने वाट का है और ये कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, इसके जो एम्पेयर आ रहे हैं वो 1.8 आ रहे हैं। सिंगल रॉड के जो एम्पेयर हैं वो 1.8 आ रहे हैं। अगर हम सेकंड रॉड भी यहाँ पर ऑन कर देते हैं, तो मैंने इसका दूसरा जो सेकंड रॉड है वो भी ऑन कर दिया है सिलेक्टर से। तो अभी इसके एम्पेयर चेक करते हैं। ये करीबन आप चेक कर ले 3.58, या 3.6 भी कह सकते हैं। 3.6 एम्पेयर इसका हम जो मैक्सिमम इसका एम्पेयर इसका नोट करेंगे वो मैक्सिमम कह सकते हैं कि 3.6 एम्पेयर ले रहा है ये। देखें दोनों राड यहाँ पर ऑन हो चुके हैं, दोनों राड आप देख रहे हैं। जो राड होता है इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, जो कि इसके अंदर आप सामने देख रहे हैं, ये ऊपर इसका शीशे का रॉड है और इसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है। वो स्प्रिंग जो होता है वो हीटर ही होता है, ठीक है। मैक्सिमम हम चाहते हैं कि 4 घंटे चलाएं। 4 घंटे चलाने पर ये एक दिन में कितने यूनिट कंज्यूम करेगा, कितने यूनिट खर्च करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यूनिट्स निकालने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ की हमें दो वैल्यूज़ रिक्वायर होती हैं, एक उसके किलोवाट और दूसरा जितने घंटे हम उस चीज़ को चलाना चाहते हैं उसकी वैल्यू। तो पहले हम इसका किलोवाट चेक कर लेते हैं। इससे पहले भी मैं एक से ज़्यादा वीडियोज़ में यूनिट्स निकालने का फार्मूला बता चुका हूँ। तो किलोवाट के लिए हमें इसके वाट रिक्वायर होंगे पहले। तो जो वैल्यू हमने इसकी एम्पेयर की चेक की थी, हमारे पास 3.60 आ रही थी, करीबन 3.6 वैल्यू आ रही थी एम्पेयर की। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 220 वोल्टेज को एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 792, यानी कि 792 हमारे पास वैल्यू आ गई है। एक तो हमें इस चीज़ से यहाँ पर ये पता चल गया है कि ये जो यहाँ पर 792 हमारे पास वाट आ गए हैं इसके। यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्ट में चेक करवाए थे, इसके बॉक्स पर लिखा हुआ था 800 वाट। तो करीबन हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि इस पर जो 800 वाट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसकी करीबन ये एक्यूरेट वैल्यू है। क्योंकि बाज़ बात ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं उसके वाट कुछ और लिखे गए होते हैं ऊपर। करीबन आप ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर आप अगर 1000 वाट लिखे गए हैं तो वो आपको 700 वाट या फिर 800 वाट की होगी। तो इससे हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया। यहाँ पर जो इसके बॉक्स पर मेंशन किया गया था कि ये दो जो राड हैं ये 800 वाट के हैं, तो यहाँ पर करीबन करीबन आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये एक्यूरेट वैल्यू लिखी गई है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ गई है वो 792 आ गई है। करीबन हमारे कह सकते हैं कि 800 वाट आ गए। 792 को हम क्या करेंगे, अब किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। 792 हम वैल्यू ऊपर रखेंगे और 1000 को इसके नीचे रख के डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.9, यानी कि 0.792 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। 0.792 को हम क्या करेंगे, हार की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि अगर हम कहते हैं कि इसको हम 4 घंटे चलाना चाहते हैं, तो जैसे हम इसको 4 घंटे से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.1। करीबन हम कह सकते हैं कि
3 यूनिट के करीब अगर हम 4 घंटे चलाते हैं इसको, तो ये 3 यूनिट इस्तेमाल करेगा या 3 यूनिट खर्च करेगा, या फिर यह भी कह सकते हैं कि ये 3 यूनिट कंज्यूम करेगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर आप कहते हैं कि हम 4 घंटे नहीं चलाते, हम 3 घंटा चलाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, 0.792 वाली वैल्यू को 3 घंटे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आप कहते हैं कि हम इसको 6 घंटे चलाना चाहते हैं, तो फिर आप 0.792 वाली वैल्यू को 6 घंटे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको आपके पास 6 घंटे के यूनिट्स आ जाएंगे। तो हमने जो वैल्यू इस्तेमाल की थी वो 4 घंटे की थी, जिससे हमारे पास करीबन कह लें कि 3 यूनिट के करीब आए हैं। अगर हम 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर लें, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक महीने के यूनिट्स आ जाएं, तो आप ये कह सकते हैं 90 यूनिट हमारे पास आ जाएंगे, 90 या यूनिट्स हम कह सकते हैं, 90 या फिर 100 के करीब करीब यूनिट्स। आप इसको एक मंथ के लिए रोज़ाना 4 घंटा चलाते हैं, तो ये एक महीने में करीबन करीबन 90 यूनिट्स, 90 प्लस यूनिट्स इस्तेमाल करेगा। अगर आप इस वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू 6 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, जो भी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, 0.792 ये सेम रहेगी। और जितने घंटे से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इस वैल्यू से ज़रब दे लेंगे, उसके बाद फिर आप 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास एक महीने के यूनिट्स आ जाएंगे। दोस्तों, अगर बात करें कि इसको हम कितने घंटे चलाएं तो ये कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल कर देगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको 2 या 3 घंटे करीबन चला लेते हैं, तो ये कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल कर देता है। अगर आप इससे ज़्यादा चलाना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।